मुसाफिर कल भी था, मुसाफिर आज भी हूँ। कल अपनों की तलाश में था, आज अपनी तलाश में हूँ। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी जो है 4 रानियों वाला राजा। एक बार एक रईस राजा था जिसकी 4 रानियाँ थीं। वो अपनी चौथी रानी को सबसे ज़्यादा प्यार करता था। उसे महंगे कपड़े ला के देता था और बेहतरीन खाना खिलाता था। वो अपनी तीसरी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था और उसका आसपास के राज्यों में बखान भी किया करता था, मगर उसे डर था कि वो एक दिन उसे किसी और के लिए छोड़ देगी। वो अपनी दूसरी पत्नी से भी प्यार करता था और वो उसकी हमराज थी और उसके साथ हमेशा सहानुभूति, इज्जत और धैर्य से रहती थी। जब भी राजा को कोई परेशानी होती, वह उसे बताता कि वह राजा को उस परेशानी का हल बता सके। राजा की पहली पत्नी राजा की सबसे वफादार थी और राज्य और उसकी दौलत बढ़ाने में बहुत मदद करती थी, मगर वह अपनी पहली पत्नी से प्यार नहीं करता था। एक बार राजा बीमार पड़ गया और उसे समझ आ गया कि उसके पास समय कम है। इसलिए उसने अपनी चौथी पत्नी से पूछा कि मैंने सबसे ज़्यादा प्यार तुमसे किया और तुम्हें सबसे बेहतरीन चीज़ों से नवाजा है और तुम्हारा सबसे ज़्यादा ध्यान रखा है। अब मेरे मरने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ चलोगी? तब उसकी चौथी पत्नी ने जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं। उसकी बात राजा के दिल को छुरी की जैसी चुभी। अब दुखी राजा ने अपनी तीसरी पत्नी से पूछा कि मैंने सारी जिंदगी तुमसे प्यार किया, अब मैं जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तीसरी पत्नी ने जवाब दिया नहीं, जिंदगी बहुत अच्छी है और जब तुम मरोगे तो मैं दोबारा शादी कर लूँगी। अब राजा का दिल बैठ गया था और वह ठंडा पड़ गया था। फिर उसने अपनी दूसरी पत्नी से पूछा, मैंने हमेशा ज़रूरत के वक्त तुमसे मदद मांगी और तुमने भी हमेशा मेरे साथ दिया। जब मैं मरूंगा, क्या तुम मेरा साथ देने मेरे साथ आओगी? वो दूसरी पत्नी ने जवाब दिया, माफ़ करना, इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। दूसरी पत्नी ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हें तुम्हारी कब्र तक छोड़ सकती हूँ। उसका जवाब बिजली की तरह राजा को लगा और वो बेहद दुखी हो गया। तभी अचानक एक आवाज़ आई, मैं आपके साथ चलूँगी और जहाँ आप जाएंगे वहाँ चलूँगी। राजा ने नज़र घुमाई तो उसकी पहली पत्नी खड़ी थी। वो बेहद कमज़ोर थी क्योंकि वो खाती नहीं थी। दुख से भरकर राजा ने कहा कि जब मेरे पास मौका था तब मुझे तुम्हारा बेहतर ध्यान रखना चाहिए था। दोस्तों, ये कहानी राजा की नहीं लेकिन हमारी और आपकी आत्मा की कहानी है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है, हमारी चौथी पत्नी मतलब हमारा शरीर, हम चाहे इसे सजाने धजाने में कितना भी दिल लगाए, मृत्यु के समय यह हमें छोड़ जाएगा। हमारी तीसरी पत्नी हमारी संपत्ति, दर्जा और दौलत है। जब हम मरते हैं ये औरों को मिल जाते हैं। हमारी दूसरी पत्नी हमारा परिवार और हमारे सारे संबंधी है। चाहे वो कितना ही हमारे साथ हो, ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारे साथ श्मशान तक आ जाएंगे, पर उससे आगे नहीं। हमारी पहली पत्नी हमारी आत्मा है जो अक्सर दौलत, ताकत और अहंकार से बेध्यान हो जाती है, मगर हमारी आत्मा ही एक ऐसी है जो जहाँ हम जाएंगे वहाँ तक जाएगी। इसलिए इसे ताकतवर बनाएं, इसका आज से ही ध्यान रखें। यही दुनिया में आपका सबसे बड़ा तोहफा है। हम ना कुछ लेकर आए थे और ना कुछ लेकर जाएंगे। अच्छी दुआएं हमारे साथ आएगी। जो मेन पर्पस है हमारा इस लाइफ में आने का, फिर भी हम मेन पर्पस भूल गए हैं कि मैं परमात्मा की एक पवित्र आत्मा हूँ। इस आत्मा के लिए कुछ इन्वेस्ट कीजिए, कुछ समय निकालें ताकि इस आत्मा को सुकून मिले, फिर परमात्मा में लीन हो जाए। गीता राजप्रा बस यही कहना चाहती है, बांटिए तो मुस्कान बांटिए फूलों की तरह। परमात्मा के आशीर्वाद का साथ कुछ इस कदर चलो कि लोग तुम्हारे निशाने पर चलना शुरू कर दें।